प्रकाश को कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश स्रोत कहते हैं। पहला का आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सबको आपको याद भी होगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग अगर मैथ का वीडियो चाहिए आप लोगों को तो कल सुबह में ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में पेपर हो चुका है ना। तो इसलिए किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा v/u, यानी कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर v/u होता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 100 लाइक को कंप्लीट कर दीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान से देखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? मतलब कि अपसारी, देखो अभिसारी को हम लोग उत्तल कहते हैं और अपसारी को अवतल कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन आता है 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा निम्न में उत्तल जो लेंस होती है ना, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद करिए, ठीक है। 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 7 नंबर दोस्तों, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो 2 होते हैं। आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न यानी कि अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। प्रकाश का चाल निर्वात में अलग होगा, पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, अलग मीडियम में अलग होगा। तो निर्वात की प्रकाश की चाल निर्वात विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 9 नंबर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस के आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक विहीन बोलते हैं, यानी कि यूनिटलेस होता है। तो आंसर आपका 9 का डी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी के साथ बता देते हैं, क्योंकि बताना है। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रियल इमेज बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को हम लोग तो गैल्वेनीकरण कहते हैं ना। जिंक से लोहा को क्रिया क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। आपका नंबर बिल्कुल क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। आपका 12 का श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 12 का, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आता है 13 नंबर। ये क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर दोस्तों कि जस्ता से कौन सा गैस बनता है? H2 गैस बनता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, H2 गैस बनता है, ठीक है ना। और आपका 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। आपका 14 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। लवण यानी कि लवण के साथ वो जल भी बनाते हैं। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 17 नंबर क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु ऑक्साइड होते हैं तो याद रखिएगा अधातु जो ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यहाँ पर आपका 17 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 17 का आंसर आपका क्या मिल जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और आप 18 नंबर
दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से बिलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 19 नंबर, ठीक है ना, ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों, मेरा मोबाइल भी हैंग कर रहा है थोड़ा। अब देखिए 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि NaOH है, NaOH क्या होता है? तो NaOH आपका क्या होता है? तो क्षार हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका 20 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वॉइस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस में भी प्रॉब्लम हो रही है। अचानक से मेरा नेट बंद हो गया था, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। बहुत लड़के कंप्लेन कर रहे हैं सर जी आवाज थोड़ा सा भी साफ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20 के आगे एक फिर से मैं लाइव आपका 1 से लेकर 30 तक आपको बता देता हूँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, तो टेंशन मत लीजिए।